हर्बल एंड हिजामा गाइड में हमारी आज की हैरान कुन हर्ब अस्कंद है, जिसका शुमार उन चंद जड़ी बूटियों में होता है जिन पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई, क्योंकि इसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं कि सबको अहाता तहरीर में लाना शायद इतना आसान ना हो। इसको सोने से ज़्यादा कीमती पौधे का नाम दिया गया है और इसकी अफादियत की बिना पर इसको तिब्बी फार्माकोपिया में भी शामिल किया गया है। इस जादुई पौधे के फ़वाइद का ज़िक्र करने के लिए आज किसी भी रिसर्च पेपर का रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पर की जाने वाली स्टडीज़ ने इसके तमाम फ़वाइद को साइंसी बुनियादों पर साबित किया है। तो अब इसके चीदा चीदा फ़वाइद आज की वीडियो में आपसे शेयर करते हैं। तिब्बी यूनानी में अस्गंध का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जोड़ों की तकलीफ़ में किया जाता है। गैंठिया और जोड़ों के दर्द के लिए मशहूर दवा हब्बे अस्गंध में अस्गंध ही मेन जुज़ होता है। जब जोड़ों या कमर में दर्द हो या शैटिका का मसला हो, जोड़ों पर वरम हो जाए, चलने फिरने में दुश्वारी हो, तो अस्गंध का इस्तेमाल गोंद किकर और गोंद कतीरा तीनों चीज़ों को हम वज़न मिलाकर 1 ग्राम की मिकदार में दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है। जोड़ों की तकलीफ़ की वजह से सोजन हो जाए तो इसके पत्तों का लेप फौरी आराम पहुंचाता है। कमर दर्द और जोड़ों की तकलीफ़ में अस्कंद के जादुई फ़वाइद तो अब सारी दुनिया पर अयां हो चुके हैं। लिहाजा अगर आपको भी ये मसला है, पट्ठों या हड्डियों में दर्द होता है, जिस्म में हर वक्त कहीं ना कहीं दर्द रहती है, तो इसके लिए फ़ौरन अस्कंद का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए और फिर उसके फ़वाइद को खुद देखिए। जब भी जिस्मानी कमज़ोरी की बात हो तो अस्गंध का नाम सर फहरिस्त नज़र आता है। तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि जिस तरह सूखे हुए पौधे बरसात में दोबारा सरसब्ज व शादाब हो जाते हैं, इसी तरह अस्गंध का इस्तेमाल दुबले पतले जिस्म को फरबा करके एक नई ज़िंदगी देता है। ये जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है, पिचके गालों को भरता है और चंद हफ्तों में ही वज़न में इजाफा करता है। असगंध लेते वक्त ख्याल रखें कि ये पुराना ना हो, क्योंकि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है और अमूमन पंसारी पुरानी जड़ी बूटियां दे देते हैं। लिहाजा जब भी आप असगंध ख़रीदें तो इस बात पर ही इसरार करें कि आपको पुराना स्टॉक मत दिया जाए। जो लोग ताज़ा जड़ इस्तेमाल करते हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ पौधे की जड़ को निकाल कर इसका छिलका उतारना होगा और उसके बाद इसके टुकड़े करके साए में सुखा लिए जाएं, तो बाद में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आधा चाय का चम्मच रोज़ाना 1 कप दूध में अच्छी तरह से पकाकर इसको अगर पी लिया जाए तो ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। इनके कद में इजाफा करता है, इनका वज़न बढ़ाता है और इससे बेहतर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आजकल नौजवानों में याददाश्त की कमज़ोरी और पढ़ा लिखा भूल जाने की अक्सर शिकायत नज़र आती है। तो अगर आप असगंध के पाउडर में बराबर मिकदार में स्याह तिल मिलाकर शहद में मिलाकर रख लीजिए और ये माजून 1 चाय का चम्मच रोज़ाना दूध के साथ बच्चों को दें, तो इनकी दिमागी कमज़ोरी दूर होगी, कारकर्दगी में भी इजाफा होगा, उनकी क़ुव्वत हाफ़ज़ा मज़बूत हो जाएगी और दिमाग ताकतवर हो जाता है। जिस्मानी कमज़ोरी, जरियान, एहतलाम, हाजमे की कमज़ोरी या फिर किसी को चक्कर आते हों, नौजवानों में उनकी मनी पतली हो, तो असगंध के इस्तेमाल से ये तमाम अवारिस दूर हो जाते हैं और चेहरा शगुफ्ता हो जाता है। जिस्म में नई ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है और लागर व कमज़ोर जिस्म के लिए ये बहुत अजीबुल असर टॉनिक है। खाया पिया जुज़्व बदन बनता है और उनको नई ताकत मिलती है। लिहाजा नित नई अद्वियात खाने की बजाय अगर नौजवान रोज़ाना 1 चाय का चम्मच दूध में असगंध मिलाकर इस्तेमाल करें, तो इसके फ़वाइद वो खुद जान जाएंगे। इसके साथ साथ अपने ख़यालात पाकीज़ा रखें, अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं और सेहतमंद ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हों। असगंध की एक हैरान कुन प्रॉपर्टी इसका मर्द और ख़वातीन के अमराज में जादुई फ़वाइद का हामिल होना है। बहुत कम ऐसी जड़ी बूटियाँ ऐसे ख़वास रखती हैं जो मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए बैक वक्त मुफीद साबित हों। यही वजह है कि अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो
तो तिब्बत यूनानी में हम हमल के लिए मर्द और ख़वातीन को असगंध का इस्तेमाल करवाते हैं। इससे 90% लोगों में जल्द हमल करार पा जाता है। ख़वातीन को मशवरा दिया जाता है कि पीरियड से फारिग होकर तीसरे दिन से लेकर 12वें दिन तक मुसलसल हर रोज़ असगंध का इस्तेमाल करें। यानी कि 1 चाय का चम्मच देसी घी में 1 चम्मच असगंध पाउडर को बिरियां कर लें और उसके बाद इसमें 1 कप दूध और थोड़ी सी मिश्री मिलाकर अच्छे तरीके से उबाल लीजिए और गाढ़ा होने पर उतार कर पी लें। मर्द और ख़वातीन के जिनसी मसाइल के अलावा इनके जिस्मानी अवारिस को भी असगंध के इस्तेमाल से दूर किया जाता है। ये मुफरिद बूटी ही आपके जिस्म को फिर से जवान करने की खसूसियात से माला माल है और ये बात सिर्फ सुनी सुनाई नहीं बल्कि साइंटिफिकली साबित हो चुकी है। और यही वजह है कि जदीद ममालिक में जिन खुराकों में मिनरल्स और विटामिन्स शामिल किए जाते हैं इन पर लिखा होता है कि इसमें असगंध भी शामिल की गई है। मर्दों के मसाइल की अगर हम बात करें, एहतलाम हो, जरियान हो, सूरत इंजाल हो, स्पर्म से मुतल्लिक कोई भी मसला हो, तमाम के तमाम मसाइल को सिर्फ असगंध ठीक करती है और उनकी सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाती है। इसी तरह अब ख़वातीन की अगर हम बात करें तो उनमें पीरियड्स का कोई भी मसला हो, लिकोरिया की शिकायत हो, रहम यानी कि यूट्रस का कोई मसला हो, तो इन तमाम बीमारियों की वजह से अगर उनके चेहरे पर बाल आ रहे हों, उनका वज़न बढ़ रहा हो, जिस्म उनका थका हुआ रहे, सुस्ती और काहली रहती हो, किसी भी काम में दिल ना लगता हो, तो असगंध का इस्तेमाल इन तमाम मसाइल को बेहतर करता है। हर रोज़ 1 चाय का चम्मच असगंध चीनी मिलाकर उसको फिर दूध के साथ लें तो मर्द और ख़वातीन बहुत जल्द खुद में तब्दीली महसूस करेंगे। आजकल खुराक की वजह से तकरीबन हर दूसरा शख्स जिस्म में खुश्की का शिकार है और उसी की वजह से नींद की कमी का मर्ज बहुत आम नज़र आता है। जो लोग बिना अद्वियात के इस मर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं इनको चाहिए कि रोज़ाना असगंध को दूध के साथ सोने से पहले लें। मेंटल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो उसमें असगंध के कमालात ने तो रिसर्च की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। ये दिमागी सलाहियतों को बढ़ाती है, स्ट्रेस को कम करती है, डिप्रेशन, उदासी, चिड़चिड़ापन, टेंशन, मूड स्विंग्स अगर आपको होते हों या फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, आपको ज़हनी दबाव रहता हो, तो सबको कम करने की वजह से असगंध जो है वो नर्वाइन टॉनिक के तौर पर जानी जाती है और बहुत से सप्लीमेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग हर वक्त पढ़ाई या काम के दबाव की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं इनको दिन में 1 मरतबा लाजमी असगंध की चाय लेनी चाहिए। चाय या कहवा बनाना बहुत आसान है। 1.5 कप पानी में असगंध का पाउडर, आधा चाय का चम्मच या फिर चंद टुकड़े असगंध के शामिल करके उबाल लीजिए। जब 1 कप रह जाए तो छानकर शहद मिलाकर पी लीजिए। असगंध को आप तमाम फैमिली के लिए जनरल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पाए जाने वाली एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपकी जिल्द के लिए भी ये बहुत मुफीद है। इसके पाउडर को दूध या फिर अर्के गुलाब या फिर शहद में मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए और उसको अपने मुंह पर लगाने से आपकी जिल्द जवान, चमकदार और ख़ूबसूरत हो जाएगी क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये जिल्द पर बुढ़ापे के असरात को स्लो करती है। आप भी इस पेस्ट को हफ्ते में 2 से 3 बार लगा सकते हैं और अपनी जिल्द को बेहतर बना सकते हैं। याद रखेंगे असगंध की शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, तो अगर तो आपको ये पौधा आस-पास किसी प्लॉट में लगा नज़र आए तो इसकी जड़ को निकालकर खुश्क करके पाउडर बना लीजिए और इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आप किसी पंसार से ले रहे हैं तो अच्छी तरह चेक कर लें कि इस पर ना तो कीड़ा लगा हो ना ही उसकी रंगत स्याह हो चुकी हो। उम्मीद है कि आप इस कुदरती नेमत को लाजमी इस्तेमाल करके
सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारना पसंद करेंगे। शुक्रिया।